हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरेन्द्र कुमार पाठक ट्यूटोरियल लीडर से। आज हम चैप्टर 10 के अंतर्गत बायोलॉजी क्लास 12th में अध्याय 10 में मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, इसके संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे। आज हम नया अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको मैं आपको जानकारी दूंगा। तो आज का हमारा टॉपिक है मानव जीवन में सूक्ष्म जीव। ये आपको भी पता है कि बहुत सारे सूक्ष्म जीव इस प्रकृति में पाए जाते हैं, लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में, इनकी गिनती भी नहीं की जा सकती। इतनी सारी संख्या में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं और सूक्ष्म जीव वे होते हैं जिनको माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखा जा सकता है। और कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो रोगाणु जनक भी होते हैं और कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो हमारे लिए लाभकारी भी होते हैं। जैसे आपने लैक्टोबैसिलस बेसिलस का नाम सुना होगा, दूध से दही में परिवर्तित करने वाला एक जीवाणु है। ऐसे ही कई प्रकार के जीवाणु हैं जो हमारे लिए उपयोगी भी हैं और कई प्रकार के सूक्ष्म जीव ऐसे भी हैं जो हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं। तो आइए इस चैप्टर के अंतर्गत हम इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी लेते हैं। तो मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो मानव कल्याण अर्थात मानव जीवन में क्या क्या लाभकार है, इनके लाभकारी क्या क्या इनकी भूमिका होती हैं। तो व्हिटकर नाम के वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम प्रोकैरियोटिक कोशिकीय संगठन वाले जीवों को मोनेरा जगत के अंतर्गत रखा। आप जगतों के बारे में भी जानते हैं अलग अलग, जैसे मोनेरा जगत है, प्रोटिस्टा जगत है, कवक जगत है, फंजाई जगत है, शैवाल जगत है। ऐसे ही अलग अलग जगतों के अंतर्गत तो जो प्रोकैरियोटिक, या उनको हम एक शब्द में बोल देते हैं एक कोश की जीव वाले या एक कोशिका वाले जो संगठन वाले जो जीवधारी होते हैं, उनको उन्होंने मोनेरा जगत के अंतर्गत रखा है। मोनेरा जगत के अंतर्गत, इस जगत के अंतर्गत सभी जीव, जैसे जितने भी जीव इस जगत के अंतर्गत पाए जाते हैं, वे सभी जीव कैसे होते हैं? सूक्ष्म होते हैं। अतः इन्हें हम क्या बोलते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीव की परिभाषा क्या है? तो सूक्ष्म जीव ऐसे जीवधारी होते हैं जिन्हें हम माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप में हमको दिखाई देते हैं मोनेरा, कवक, प्रोटिस्टा, विषाणु, वायराइड्स तथा प्रियॉन्स आदि को हम सूक्ष्मदर्शी जीव माना जाता है, क्योंकि मोनेरा जगत के जीवधारियों को, कवक जगत के जीवधारियों को, प्रोटिस्टा जगत के जीवधारियों को, विषाणुओं को, वायराइड्स को और प्रियॉन्स को हम माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखा जा सकता है, इसलिए इनको सूक्ष्मदर्शी जीव कहा जाता है। सूक्ष्म जीव जो होते हैं विश्व के लगभग सभी भागों में पाए जाते हैं। इस ब्रह्मांड में, इस विश्व में सभी जगह पर सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं और सभी प्रकार के जैव पर्यावरण में भी ये पाए जाते हैं। जैसे जल में भी बहुत सारे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, वायु में बहुत सारे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं और उसके प्रसाद मिट्टी में भी बहुत सारे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। इनमें से कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो परजीवी होते हैं, जैसे मनुष्य में पाया जाने वाला इस्चीरिया कोलाई हमारी छोटी आंत में पाया जाने वाला है। तो ऐसे ही बहुत सारे सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो हमारे बोलता है, कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो मृदा, जल, वायु और कुछ सूक्ष्म जीवों को पर्यावरणीय दशाओं में पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव अन्य जंतुओं और पादपों में परजीवी के रूप में या सहजीवी के रूप में पाए जाते हैं और कई ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जहां इन सूक्ष्म जीवों के सिवाय मनुष्य सहित कोई भी जीवधारी जीवित नहीं रह सकता है। ऐसी सूक्ष्म जीव ही वहां पर जीवित रह सकते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो जंतुओं और पादपों में परजीवी या सहजीवी के रूप में पाए जाते हैं, जैसे टिटनेस का जीवाणु घावों में, इस्चीरिया कोलाई मनुष्य की आंत में, इस्चीरिया कोलाई मनुष्य के रूप में, और इसी प्रकार गर्म जल के स्रोतों जैसे थर्मोप्लाज्मा या उच्च अम्लीय झरनों में, स्प्रिंग्स में 80 डिग्री टेम्परेचर पर, 80 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर भी कई सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। और जहां पर अम्लीय अर्थात 2 pH, आप अम्ल और क्षार को जब आप इसका pH स्केल से अध्ययन करते हैं तो 7 से कम वाले अम्लीय कहलाते हैं, 7 से ऊपर वाले क्षारीय कहलाते हैं, 7 वाले उदासीन कहते हैं। तो जिसका pH वैल्यू कितना है? 2। ऐसे जो स्रोत हैं जहां का पानी बहुत ज्यादा खारा होता है, जिनका pH वैल्यू 2 तक है, वहां तक ऐसे स्थानों पर भी सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं। अर्थात लवण आधिक्य, जहां पर लवणता ज्यादा पाई जाती है, जैसे उसमें पाया जाने वाला हम सूक्ष्म जीव की बात कर रहे हैं हेलोबैक्टीरियम। हेलोबैक्टीरियम मृदा की गहराई में और बर्फ युक्त स्थानों पर पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव हैं लवण आधिक माध्यमों में। ऐसे ही सूक्ष्म जीव
सूक्ष्म जीव सूक्ष्मदर्शी जीव होते हैं, अतः इन्हें हम नग्न आंखों से द्वारा नहीं देखा जा सकता है। इसके लिए सब में पहले इन्हें संवर्धन माध्यम में आवश्यक दशाएं उत्पन्न करके या गुणन करा करके निवाह के रूप में तैयार किया जाता है और उनकी जनन क्षमता के कारण यह संभव हो पाता है। जनन क्षमता, कई सूक्ष्म जीवों में इतनी अधिक जनन क्षमता पाई जाती है कि वह एक कोशिका से 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं। ये प्रोकैरियोटिक जीवों या सूक्ष्म जीवों में देखने को प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर आपको बताया हुआ है, एक जीवाणु कोशिका अनुकूल परिस्थितियों में 20 मिनट में 2 कोशिकाओं का निर्माण कर सकती है। एक एग्जाम्पल है जो हमने इसके बारे में चर्चा की कि इनकी संख्या अर्थात जनन क्षमता के कारण ही इनमें उत्पन्न करके या गुणन करा करके इनकी संख्या में वृद्धि किया जाता है, संवर्धन किया जाता है। तो उदाहरण के लिए मैंने आपको बताया कि कोई एक जीवाणु कोशिका है जो अनुकूल परिस्थितियों में 20 मिनट में एक कोशिका से 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। आर्थिक महत्व, सूक्ष्म जीवों का आर्थिक महत्व क्या है? परीक्षा में क्वेश्चन भी आता है कि सूक्ष्म जीवों का आर्थिक महत्व क्या है? तो हानिकारक और लाभकारी या लाभदायक दोनों ही प्रकार का इनका महत्व होता है। एक भारी संख्या में रोगजनक प्रकृति के होते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो बहुत सारी संख्या में पाए जाते हैं और रोगजनक अर्थात उनसे रोग ही पैदा होते हैं, उनके इन्फेक्शन से। और मानव ही नहीं बल्कि जितने भी अन्य उपयोगी पादप और जंतुओं में भी ये भीषण रोग उत्पन्न करते हैं। इनमें से कुछ सूक्ष्म जीव हमारी खाद्य वस्तुओं और औद्योगिक उत्पादों को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। तो यहां पर मैंने कुछ चित्र के माध्यम से आपको कुछ रोगजनक जीवाणुओं के बारे में यहां पर सचित्र आपको बताने का प्रयास किया है। आप यहां पर देखेंगे ये छोटी छोटी जो डंबल जैसी आकृति आपको दिखाई दे रही है, ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु है जो कई प्रकार के रोग उत्पन्न करता है। उसी के अंतर्गत ये इसका डायग्राम आप देखिए, कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरी, यह है विब्रियो कॉलरी, इसके बारे में भी आप जानते होंगे। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जैसे साल्मोनेला टाइफी, ऐसे टीबी का रोग होना, ये रोग कैसे होता है? इस जीवाणु के कारण होता है। तो कई रोग ऐसे हैं जो जीवाणु के माध्यम से होते हैं। विब्रियो कॉलरी, बोर्डेडेला पर्टुसिस, क्लास्ट्रोडियम टेटेनी, साल्मोनेला टाइफकोसा या टाइफी, पास्चुरेला पेस्टिस, नेसेसिया गोनेरी, ट्रिपोनिमा पैलिडस और डिप्लोकोकस निमोनी, ये निमोनिया का जीवाणु है। तो ये बहुत सारे ऐसे यहाँ पर जीवाणु हैं जिनका मैंने आपको चित्र के माध्यम से बताया हो। ये महत्वपूर्ण हैं, इनके नाम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि रोगाणुजनक या रोगजनक जीवाणुओं के 5 जीवाणुओं के नाम लिखिए, तो आपको इनका नाम पता होना अनिवार्य होता है। और इन चित्रों के माध्यम से इसकी हम पहचान कर सकते हैं और इनको सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से इनको देखा भी जा सकता है। तो निश्चित तौर से मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका है और ये लाभकारी है कि हानिकारक है, इस चैप्टर अंतर्गत हम क्रमशः इनका अध्ययन करते जाएंगे। तो निश्चित रूप से इनका नाम और आर्थिक महत्व आपको समझ में आया होगा। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों क्या महत्व है, कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।